सबसे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था फूड एडिटिव्स के बारे में कि फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, और पढ़ा था कि नंबरिंग सिस्टम जो होता है उनका, जैसे INS नंबरिंग सिस्टम क्या है, नंबरिंग सिस्टम क्या है। उसके बाद दूसरी वीडियो जो थी उसमें हमने पढ़ा था जो फूड एडिटिव्स की डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनके बारे में पढ़ा था। फिर थर्ड वीडियो में हमने जो मेजर बोल सकते हैं या मेन क्लासिफिकेशन जो है हमारे फूड एडिटिव्स का, कि कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, उसके बारे में पढ़ा था। और आज ये फोर्थ वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी ऑक्सीडेंट के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने प्रिजर्वेटिव के बारे में भी पढ़ा था। तो दूसरा टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, पहला प्रिजर्वेटिव, दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो फूड एडिटिव्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम हमारे फूड में ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ऑक्सीडेशन जैसे ऑटो ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, तो उसको भी प्रिवेंट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड में हमारे में स्पॉइलेज नहीं होगी, एक बेकार फ्लेवर डेवलप नहीं होने का। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनकी नंबरिंग होती है 300 से 399 तक। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं, स्पॉइलेज नहीं होने देते, तो हमारा फूड की वेस्टेज नहीं होती। इनका नंबरिंग कहाँ से है? E300 से E399 तक। एंटीऑक्सीडेंट मेनली दो टाइप के होते हैं, दो क्लासेस में इनको डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन कौन से होते हैं? जैसे एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं और टोकोफेरोल होता है। आर्टिफिशियल क्या होते हैं? BHA और BHT, जैसे बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्विन, इन दोनों की फुल फॉर्म्स होती हैं। ये इनका यूज़ दिया हुआ है। एस्कॉर्बिक एसिड को यूज़ कहाँ करते हैं हम? फ्रूट ड्रिंक में करते हैं, या टोकोफेरोल को जैसे वेजिटेबल ऑयल्स में। ओरिजिन क्या है इनका? वही फ्रूट और वेजिटेबल्स। जो आर्टिफिशियल होते हैं उनको हम लैब में बनाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन से हैं? जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, टोकोफेरोल है। और आर्टिफिशियल BHT और BHA, इनको लैब में बनाते हैं, उनका नेचर से ओरिजिन होता है, जैसे फ्रूट से, वेजिटेबल्स के। एंटीऑक्सीडेंट्स का फंक्शन क्या होता है? ये प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन फूड में, और जब ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर रहे हैं तो स्पॉइलेज नहीं होगी। प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन वेयर फूड इज स्पॉइल्ड बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। जो हमारे ये BHA और BHT होते हैं, ये बेबी फूड्स में परमिटेड नहीं होते। जो हमारे आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट हैं वो बेबी फूड्स में परमिट नहीं होते। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल एडिटिव्स। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन में? मेजरली कि ये 6 टाइप के होते हैं फूड एडिटिव्स, जो मेजर क्लासिफिकेशन है। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहला था प्रिजर्वेटिव, वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। दूसरा क्या हो गया? एंटीऑक्सीडेंट। तीसरा है न्यूट्रिशनल एडिटिव्स। न्यूट्रिशनल एडिटिव्स हैव increased in use in recent years as consumers have become more concerned about and interested in nutrition। जो हमारे न्यूट्रिशनल एडिटिव्स होते हैं उनका यूज़ पिछले कुछ ईयर्स में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर है वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं न्यूट्रिशन में। द न्यूट्रिशनल एडिटिव्स आर नॉट इंक्लूडेड एज अ फंक्शनल क्लास within the INS or number system, although several of the additives are included under other functional classes and as expected several functions in these product। जो न्यूट्रिशनल एडिटिव्स हैं उनको एक फंक्शनल क्लास में इंक्लूड नहीं किया गया है INS और नंबरिंग सिस्टम में, लेकिन फिर भी बहुत सारे एडिटिव्स को दूसरी फंक्शनल क्लासेस में किया गया है। न्यूट्रिशनल एडिटिव्स मोनली क्या क्या होते हैं? जैसे विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड, फाइबर, फैट रिप्लेसर, एसेंशियल फैट्स। तो न्यूट्रिशनल एडिटिव्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशनल एडिटिव्स की जो पिछले कुछ ईयर्स में डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। ये होते क्या हैं? ये वो फूड एडिटिव्स होते हैं जिनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है फूड में। मीन्स वो हमें कोई ना कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे विटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल हो सकते हैं, अमाइनो एसिड, फाइबर, फैट रिप्लेसर, एसेंशियल फैट्स।
और भी हो सकते हैं। प्रिजर्वेटिव हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, न्यूट्रिशनल एडिटिव्स हो गए। तो फोर्थ जो मेजर क्लासिफिकेशन था हमारे फूड एडिटिव का वो था कलरिंग एजेंट। मोस्ट कलरिंग एजेंट आर यूज टू इम्प्रूव द ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द फूड। ज़्यादातर जो कलरिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं उनका काम क्या होता है कि वो हमारे फूड की ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज़ करें। ए नंबर ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक एडिटिव्स आर यूज टू कलर फूड। बहुत सारे नेचुरल और सिंथेटिक एडिटिव्स हम यूज़ करते हैं फूड में कलर इम्प्रूव करने के लिए। द कलर्स आर इंक्लूडेड इन द ई सिस्टम। जो कलर्स हैं हमारे वो ई सिस्टम में इंक्लूड हैं E100 से E100 180 तक, और INS नंबरिंग सिस्टम में 100 से 182 तक। तो कलरिंग एजेंट क्या होते हैं जो कि हमारी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाते हैं फूड की। क्यों? क्योंकि कलर एनहांस करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, वही जैसे सभी हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। फिर जो इनकी ई सिस्टम में नंबरिंग है वो है E100 से E180 तक, और INS में INS 100 से 182 तक। There have been much controversy regarding their use, although synthetic coloring agents continue to extensively. There has been significant increased interest in natural। जो हमारे कलरिंग एजेंट हैं उनको यूज़ करने की वो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन जो सिंथेटिक कलरिंग एजेंट्स हैं हम उनको फिर भी यूज़ करते हैं। लेकिन पिछले कुछ ईयर्स में जो नेचुरल कलरिंग एजेंट्स हैं हमारा, उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है, उनका यूज़ इंक्रीज़ हुआ है। वही क्या रीज़न है, जो कंज्यूमर्स हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं तो वो नेचुरल चीज़ों को प्रेफर करने लगे हैं। कलरिंग एजेंट्स वही उनका क्लासिफिकेशन नेचुरल और सिंथेटिक को हम आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। जो मेन चीज़ जो ये कलरिंग एजेंट्स हैं ये फ्रेश मीट, फिश, पोल्ट्री, फ्रूट, वेजिटेबल और बेबी फूड्स में परमिट नहीं किए जाते। ये अलाउ नहीं है इनका यूज़ करना। नेचुरल कौन से? जिनका ओरिजिन नेचर से है, हमारे सिंथेटिक जिनको हम लैब में बनाते हैं, या जिनका हमारा ओरिजिन नेचुरल नहीं है। नेचुरल में आ जाएंगे हमारे क्लोरोफिल, कैरोटीन, कैरेमल, ये सभी हमारे नेचुरल्स हैं, ये इनका यूज़ और ओरिजिन लिखा हुआ है। सिंथेटिक क्या है? जैसे टाटाजीन, येलो, रेड, ग्रीन, ये सभी हमारे सिंथेटिक, इनका यूज़ वही सॉफ्ट ड्रिंक्स में, स्वीट्स में। जो हमारा फंक्शन है कलरिंग एजेंट का वो क्या होता है? इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ फूड। ये फूड की अपीयरेंस जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। टू रिप्लेस कलर लॉस्ट इन प्रोसेसिंग। जो हमारा प्रोसेसिंग में जो कलर है वो लॉस्ट हो जाता है उसको रिप्लेस करते हैं, मीन्स दोबारा से एनहांस करते हैं। टू सेटिस्फाई कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। जो हमारे कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे फूड से, उसको सेटिस्फाई करते हैं। टू गिव कलर टू फूड दैट वुड बी कलरलेस। जिस फूड में कलर नहीं होता उसको भी ये कलर देते हैं। अगली वीडियो में हम बाकी जो बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे।